नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीक। दोस्तों, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव निरस्त हो गया। आवाजी मतदान से अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किया गया। यानी कि यह नौबत ही नहीं आई कि इस अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में कितने मत हैं और विपक्ष में कितने मत हैं। दरअसल बात यह है कि अविश्वास का प्रस्ताव जब कभी प्रेजेंट होता है तो कई तरह के वोटिंग जो हैं वो स्पीकर यानी कि जो सभापति होता है वो अपने अधिकार के तहत गिन सकता है, ले सकता है निर्णय। यानी कि एक होता है आवाजी मतदान, दूसरा होता है हाथ ऊपर करके मेजॉरिटी देखने वाला मतदान और गिनो, और तीसरा मतदान होता है बटन प्रेस करके संख्या बल का गिनना। अब जब आवाजी मतदान हो गया और मोदी सरकार को अविश्वास प्रस्ताव से बचने का मौका मिल गया, तो इस पूरे वाकये के अंदर एक घटना ऐसी हुई है जो कि नजरअंदाज हुई है। यह घटना है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ में जुड़ी हुई घटना। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दो टुकड़े होने के बाद कौन सा विधायक किसके साथ है, इसकी स्पष्टता आज तक नहीं हो पाई है, या फिर यह स्पष्टता हो इस तरह के कोई भी प्रयत्न शरद पवार इनकी तरफ से और अजीत पवार इनकी तरफ से नहीं किए गए हैं। विधानसभा का सत्र आया, चुनाव आयोग में केस शुरू हो गया, लेकिन फिर भी यह कोशिश कभी नहीं की गई जिस कोशिश से दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। आखिरकार एक मौका आ ही गया जिसमें आमने सामने की बात हो गई, और वो मौका यानी अविश्वास प्रस्ताव। अजीत पवार कैंप की ओर से और शरद पवार कैंप की ओर से, दोनों की तरफ से व्हीप ने दो अलग अलग व्हीप जारी किए। हालांकि लोकसभा के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस के पास सिर्फ 5 सांसद हैं: अमोल कोले, पीपी मोहम्मद फैजल, श्रीनिवास दादा साहेब पाटिल, सुप्रिया सुळे और सुनील तटकरे। अजीत पवार इनकी तरफ से सुनील तटकरे ने, जो कि चीफ व्हीप बनाए गए हैं, उन्होंने व्हीप जारी करते हुए तमाम सांसदों को मोदी सरकार के समर्थन में वोट करने का आदेश दिया। वहीं दूसरी ओर पीपी मोहम्मद फैजल, जो कि लक्षद्वीप के सांसद हैं, उन्होंने व्हीप जारी कर इंडिया के पक्ष में यानी कि विपक्ष के साथ रहकर अविश्वास प्रस्ताव के मामले में अपना वोट जो है वो देने का ऐलान किया। जब सदन शुरू हुआ तो पहले ही दिन सुप्रिया सुले ने मोदी सरकार के खिलाफ बहुत आवाज उठाई। दूसरे दिन अमोल कोले ने भी मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन सुनील तटकरे इस पूरे मामले में कोई भी बात करते हुए नजर नहीं आए। मतदान के वक्त ऐसा लग रहा था कि अब कुछ सीन ऐसा बनेगा कि कोई ना कोई सांसद किसी न किसी जगह पर उनको वोटिंग करना पड़ेगा और उनको एक साइड लेनी पड़ेगी, सरकार के साथ में या सरकार के खिलाफ। और सांसद चाहे जो भी कदम उठाता, दोनों ही तरफ सांसदों के लिए पूरी तरह से खतरा बना हुआ था। एक और शरद पवार शिस्त भंग की नोटिस देकर पार्टी से सस्पेंड कर सकते थे, तो दूसरी ओर अजीत पवार। लेकिन एक बार फिर कुछ ऐसा हुआ कि तमाम सांसद बच गए। आवाजी मतदान की वजह से यह बात ही स्पष्ट नहीं हो पाई कि एनसीपी के सांसदों ने किस ओर मतदान किया। तो दोस्तों, क्या यह एक संयोग है
या फिर एक सोची समझी रणनीति है? क्या इससे राष्ट्रवादी कांग्रेस को फायदा हुआ या फिर बीजेपी ने आवाजी मतदान ये ऑर्डर देकर, यानी कि ये बीजेपी की तरफ से नहीं होता है, स्पीकर की तरफ से होता है, लेकिन स्पीकर ने जो कदम उठाया उससे स्पष्टता होने से एनसीपी पार्टी बच गई। इस पूरे विषय में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, स्वप्निल सावरकर जी। स्वप्निल सावरकर जी जो हैं वो हिंदुस्तान पोस्ट इस वेब पोर्टल और न्यूज़पेपर के संपादक हैं। मुंबई में कई दशकों से वो पत्रकारिता करते आ रहे हैं और उनकी पत्रकारिता है ये बहुत ही जाने-माने पत्रकार हैं और बड़े स्तर पर उनकी पत्रकारिता जो है वो जानी और मानी गई है। कई जगहों पर वो संपादक भी रह चुके हैं। स्वप्निल जी, इस पूरे विषय में आप क्या कहेंगे? एनसीपी के सांसद बच गए या बचा लिए गए? मयूर जी, आपने इसका विस्तृत विवेचन तो कर ही दिया है। महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स आप यदि देखें कि पिछले कुछ महीनों से जिस तरह से चल रहा है, ये खाली एनसीपी की बात नहीं, ये शिवसेना की भी बात है। शिवसेना की भी सांसद जो है, उनका भी व्हिप जारी हुआ था और इसका यदि ये आवाजी मतदान नहीं होता, तो खाली एनसीपी के नहीं, तो शिवसेना के भी सांसद बहुत बुरी तरह से अड़चन पैदा होती थी उनके लिए। और यही नहीं, लेकिन हम दूसरी तरफ से देखें तो यदि 2019 में उद्धव ठाकरे की जो सरकार बच गई थी, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, उसका मेन एक जो रीजन था वो यही था कि वो टाइम वोटिंग जिस तरीके से हुआ था, वो विधानसभा अध्यक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से निर्देश दिए गए और वो सरकार टिक पाई थी, वो विश्वास दर्शक ठहराव मंजूर कर पाए थे। ये टाइम यह नौबत नहीं थी, यह टाइम उल्टा ताकत पूरी बीजेपी के पास ही थी। बीजेपी चाहती तो ये संख्या बल का जो प्रयोग है वो यहाँ पे हो पाता था, लेकिन इसमें उनके ही उन्होंने ही जो महाराष्ट्र में अभी ऑपरेशन करवा के जितना दो पार्टी को अजित पवार और एकनाथ शिंदे को अपने पास लिया है, वही दो शायद अड़चन उनको उनके लिए पैदा हो सकती थी व्हिप की वजह से, वो टाली गई ऐसे हम कह सकते हैं। तो स्वप्निल जी, मुझे ये बताइए कि ये एक रुका हुआ फैसला अब फिर एक बार कोर्ट की दहलीज पर ही सॉल्व हो पाएगा, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, एनसीपी की तरफ से तो ये आगे गई नहीं है। शिवसेना की बात जो है वो कोर्ट में पेंडिंग है। उसका सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है और वो केस तो चलती रहेगी। उनके 16 एमएलए का भी केस अलग है। वैसे तो 4-5 केस अलग-अलग है। तो एनसीपी की तरफ से ये इश्यू नहीं होता था। शायद ऐसे भी कह सकते हैं कि एनसीपी इस तरह व्हीप की वजह से एनसीपी को और शरद पवार जी को भी अड़चन हो सकती थी। लेकिन शरद पवार जी ने पहले आपने कहते हुए कहा सुनील तटकरे की व्हीप से पहले मोहम्मद फैजल जी का व्हीप आया था। तो एनसीपी में ऑलरेडी टूट 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 तो गई है और बुरी तरह से उसके हालात सामने आते थे, लेकिन यह टाला गया ऐसे दिख रहा है अभी फिलहाल तो। ये दोनों चीजें, क्योंकि खाली एनसीपी नहीं, शिवसेना की भी अड़चन होती थी। शिवसेना के भी व्हीप जो बजाया था, व्हीप जो सामने किया था, उन शिवसेना में भी अरविंद सावंत हो, विनायक राउत हो, यह जो ठाकरे गुट के खासदार है, सांसद है, वो अड़चन में आ सकते थे, लेकिन ये भी नौबत नहीं आई। ये आवाजी मतदान हुआ इसके लिए। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल डिटेल में हमको सारी बात बताई। तो दोस्तों, आवाजी मतदान की वजह से मोदी सरकार को तो जीवनदान मिल ही गया, लेकिन उसी के साथ शरद पवार गुट के बागी बने सांसद को भी जीवनदान मिला। शिवसेना पार्टी के जो 2 गुट हुए हैं,
उन्हें भी जीवन दान मिला। इस तरह से दूध का दूध और पानी का पानी शिवसेना पार्टी में और साथ ही एनसीपी पार्टी में होने से बाल बाल बच गया। दोस्तों, राजनीति में कभी कभार यह कहा जाता है कि एक तीर से कई निशान लग जाते हैं। आवाजी मतदान को भी ऐसा ही कहना सही होगा कि एक तीर और कई निशान। दोस्तों, आज आपको यह एपिसोड कैसे लगा, कमेंट जरूर करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।